काजल निषाद ने 50,000 वोट से जीतने का दावा किया। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां आज 27 अगस्त को सपा की स्टार प्रचारक काजल निषाद ने चुनाव चिन्ह साइकिल का प्रचार करते हुए मीडिया से बताया कि इस बार घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं और विरोधी का जमानत जब्त हो जाएगा। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवानचंद गौतम फाटू से मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की विधानसभा घोसी में। और मैं आपको बता दूं, यही वो विधानसभा है जहां पर भूतपूर्व सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने जो अपना सीट खाली कर दिया था, उसी का आज दारा सिंह जब सीट खाली कर दी और बीजेपी में आ गए तो उसी का आज उपचुनाव होने जा रहा है। उसी कड़ी में आगे मैं बात करने जा रहा हूँ सपा की कटावर नेता और आप प्रचारक कर सकते हैं गोरखपुर की आई हुई काजल निषाद जी से, उनका क्या एम है, उनका मुद्दा क्या रहेगा, किस बेस पर विधानसभा घोसी में जनता उनको वोट करेगी, आइए सीधा मैं बात करता हूँ। आइए मैं बात करता हूँ सीधा सपा की स्टार प्रचारक काजल निषाद जी से। आपका बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है पत्रकार महोदय, और आप गोरखपुर से आई हैं। मित्र जितने भी दर्शक मित्र देख रहे हैं उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जी बताएं। अभी आप घोसी में आप कई दिनों से आप वोट मांग रही हैं, किस बेस पे आप वोट मांग रही हैं सपा के लिए, क्या आप लोगों का मुद्दा क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है भारी से भारी मात्रा में, और यहाँ के जो माननीय सुधाकर सिंह जी है उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। मुद्दे इस बार पूरे जनता के ही है, जनता लड़ रही है चुनाव। मुद्दे ये है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जीडीपी ग्रोथ गिरा हुआ है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, भुखमरी फैली हुई है, हर जगह ही त्रस्त हर जगह, और ये भाजपा सरकार हर जगह मस्त है। तो इसलिए जनता समझ गई है अच्छे से, और जनता भारी समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जनता चाह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2024 में भी आए। अभी यहाँ उपचुनाव हो रहा है, यहाँ से भी समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जीते, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, आप ही समाज के आते हैं, संजय निषाद जी आते हैं, वो भी आजकल घूम रहे हैं, बीजेपी लोग वोट मांग रहे हैं। कौन संजय निषाद जी? संजय निषाद जी मदद से जो मंत्री हैं, हमारे ससुर जी। आपके ससुर जी हैं? हमारे ससुर जी की बात कर रहे हैं आप? जी। हाँ, हमारे ससुर जी सठिया गए भैया। कैसे? काहे कि कुछ दिन पहले वो अस्पताल में भर्ती थे, तो एगो डॉक्टर गलत इंजेक्शन दे दिया उनको, ठीक है ना? तो उनका जनता पूछ रही है कि मतलब सुन लीजिए, पहले आप माइक ले लेंगे तो आप बात नहीं सुन पाएंगे ना। उनका दिमाग हो गया है खराब। उनको ये लगता है कि उनके घूमने से समाज के लोग उनके साथ है, तो ऐसा नहीं है। समाज के कोई भी प्रतिष्ठित लोग, गणमान्य लोग उनके साथ नहीं है। आप देख रहे होंगे काजल निषाद जहाँ चल रही है, वहाँ गणमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग हमको सहयोग स्नेह आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और इसका मैं उदाहरण देती हूँ कि मैं मेहदावल में गई थी अपने भाई रमेश निषाद जी का प्रचार करने, जो मात्र मामूली सब्जी बेचने वाला गरीब निषाद भाई है। चेयरमनी का चुनाव लड़ रहा था भाई हमारा, हम गए थे और वो चुनाव जीत गए हैं। मेहदावल में विधायक निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी है, और मेहदावल जिसमें आता है वो संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद सांसद है। तो दोनों पिता पुत्र जो है संजय निषाद जी और प्रवीण निषाद जी लगातार उस गरीब भाई को हराने के लिए घूम रहे थे। गरीब निषाद का बेटा, सब्जी बेचने वाला निषाद का बेटा भी उनको खल रहा था। तो सिर्फ वही घर भर सांसद बनेंगे, वही घर भर मंत्री बनेंगे, वही घर भर जो है वो विधायक बनेंगे, वही घर भर पूरा भोजन भरी थाली जो है वो चटारने का काम करेंगे, वही आरक्षण लेंगे। तो बाकी निषाद समाज कहाँ गया भैया? इसीलिए कोई भी गणमान्य और प्रतिष्ठित लोग समाज के उनके साथ नहीं है। होते तो वहां से मामूली बेचारा सब्जी बेचने वाला भाई नहीं जीतता। वो तो कह रहे हैं, आपके ससुर जी कह रहे हैं कि सानी समाज के लोग दरोगा है, सिपाही है, हर ऑफिस में उनका सम्मान हो रहा है। कहाँ दरोगा सिपाही है? अच्छा सुनिए, हम पूछ लेते हैं, यहाँ जितने भी जनता हमारी यहाँ खड़ी है, किसी के पास सरकारी नौकरी है भैया? नहीं है, सरकारी नौकरी है? उनका समाज है, उनसे बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, सरकारी नौकरी नहीं। आज 9 साल इस सरकार को पूरा हो गया है ना, और 10 साल होने वाला है।
अब मोदी जी का कहले रहलन बबुआ, मोदी जी कहले रहलन 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 2 करोड़ नौकरी मिली। बा यहाँ रोजगार नहीं है। बड़े बड़े मंच से बोलने से कुछ नहीं होता। मोदी जी के वादे जो है ना, वो बिल्कुल जैसे गधे के सर पे सींग नहीं होता, ऐसे उनके वादे में कोई दम नहीं होता। 15 लाख आएगा, किसी खाते में आया भैया? नहीं आया। अरे किसी खाते में तो आया होगा, हाथ उठा दे तो नहीं। हाँ, नहीं आया ना, नहीं आया। ये जनता खुद बोल रही है। तो 15 लाख नहीं आया। 100 स्मार्ट सिटी बना है? नहीं बना। तो जो 2022 से पक्का मकान बन गया, किसानों का आय दुगना हो गया, तो ये सारे वादे उनके थे, कोई वादे उनके पूरे हुए नहीं है। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता। जनता अपने मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रही है, इसीलिए यहाँ से माननीय सुधाकर सिंह जी भारी से भारी मात्रा में विजय भव बन रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि जो बात हुई देने के लिए 50 लाख रुपया, तो ऐसा नहीं होता कि मैं पैसा दूंगा खाते में, जैसे फ्री में राशन दूंगा, गैस दूंगा, शौचालय दूंगा। अमित शाह जी कह रहे थे चुनावी जुमला बा ना, तो जुमला छोड़ने काम करते है जुमला पार्टी। हाँ, वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम बोले थे 15 लाख आएगा तो हम दे थोड़ी देंगे, ये तो जुमला बा। तो जनता के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। जनता के साथ मजाक करने का काम तो किए है। 5 किलो राशन पे भुलवा देंगे, और वो बालू वाला नमक ना, मोरंग बालू वाला नमक रहल ना बहनी, कीचिर कीचिर करत रहे। शीशा वाला नमक खिलाएंगे जनता को, अब प्लास्टिक का चाउर खिलाएंगे। अब 5 किलो मतलब 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान। अब 5 कुंटल सांड चरे, जनता परेशान। योगी बाबा, हाँ योगी बाबा 5 किलो राशन देंगे, अब 5 कुंटल से ज्यादा तो सांड चर जा रहे हैं। उनका तो कुछ कर नहीं पा रहे, अपने सांडों को संभाल नहीं पा रहे हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश संभालेंगे। हाँ, जनता बुझ गई है। भैया कितनी बार किसी के वादों में आएंगी? जनता एक बार प्यार सहयोग दी, एक दूसरी बार प्यार सहयोग दी, कितनी बार देगी? दूसरी बात, यहाँ मऊ जनपद में मैं खड़ी हूँ घोसी विधानसभा में। यहाँ से जब चौहान जी समाजवादी पार्टी से उतरे थे तब वो जीते थे, ठीक ना, भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीते थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि जनता ने मान सहयोग साथ प्यार आशीर्वाद स्नेह दिया था। 5 साल उनको यहाँ काम करना था, लेकिन वो 15 ही महीने में चले गए हैं। काहे? उनको मंत्री बनना था, उनको सुख सुविधा चाहिए थी। तो जनता को जो सेवा करना था, वो जनता के प्यार को ठोकर मार के चले गए हैं। जनता भी अच्छी तरह से समझ गई है, ठीक ना। तो जनता भी उनको समर्थन नहीं दे रही है इस बार। आप यहाँ इंटरव्यू ना करके भी आप गांव-गांव मोहल्ले मोहल्ले में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारी समर्थन सुधाकर सिंह जी को मिल रहा है। आप एक पार्टी उमेश चंद पांडे जो 2 बार MLA रह चुके हैं, आप नाम सुनी भी होगी। कौन? उमेश चंद पांडे यहीं के हैं, जानते हो भाई साहब। वो उन्होंने सपा छोड़ के इसमें भी आ गए हैं, बीजेपी में आ गए। वो कह रहे हैं कि जो हमारा हत्यारा है मेरे भाई भतीजे का, साथ में मैं नहीं रहूंगा। अच्छा, देखिए ऐसा है कि इस तरह से चौहान जी भी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता में चले गए हैं। ये सिर्फ ये लोग जितने भी समाजवादी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, ये अपना सुख सुविधा ढूंढते हैं। अब चौहान जी ये कह रहे हैं कि हम जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। काहे भैया? मैं काजल निषाद कुछ भी नहीं हूँ, गांव की प्रधान भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जनता के लिए लड़ती हूँ, जनता की सुख सुविधा में जाती हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, ठीक ना। मैं नेत्री भी हूँ, अभिनेत्री भी हूँ, तो समाज सेवी भी हूँ। तो इस तरह से जिसके मन में समाज सेवा का भाव होगा, वो किसी भी तरह जनता की सेवा करेगा। लेकिन अपने सुख सुविधा के लिए उछल कर कूद कर चले जाएंगे, सोचेंगे वहां मंत्री बन जाएंगे तो अपने ऐशो आराम से रहेंगे। तो जनता समझ रही है ना, जनता जागरूक हो चुकी है, ठीक ना। सोशल मीडिया जनता भी देख रही है, मोबाइल जनता भी देख रही है। सपा इतना मजबूत है घोसी में, तो आपको यहाँ पर आने की कैसे जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी कहीं भी मजबूत है। यहाँ पे चौहान जी मैंने पहले भी कहा लड़ रहे थे, तो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे तभी वो जीते थे। तो यहाँ समाजवादी पार्टी से जो भी आएंगे वो जीतेंगे ही जीतेंगे। दूसरी बात कि हम तो समाज सेवी है, हम अपने समाज की सेवा करने के लिए निकले हैं। पूरा सुख सुविधा छोड़कर हम निकल गए हैं, नहीं तो अभी यहाँ नहीं होते, हम मुंबई में होते, लेकिन वहाँ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम पूरी तरह से समाज सेवा करने के लिए उतरे हैं। मैं अपने समाज से मिलने आई हूँ, मैं अपने समाज को देखने आई हूँ, हालचाल लेने आई हूँ। यहाँ अच्छी तरह से स्टार प्रचारक बनाई गई हूँ, इसलिए भी आई हूँ। आखिरी सवाल, कितने मतलब आप ये चुनाव को जीतेंगे? 50,000 से लीड करेंगे। इस तरह आप देख रहे थे काजल निषाद जी को, जिन्होंने बखूबी मैंने जवाब दिया। बोले कि इस बार घोसी विधानसभा का उपचुनाव हम लोग जीतेंगे और अच्छा खासा 50 से और जीतेंगे, और जो विकास होगा विकास किया जाएगा। मैं विधानसभा पार्टी से